नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकालीन स्वाध्याय का समय हो चुका है और द्रव्य दृष्टि प्रकाश के अनुपम बोल चल रहे हैं। पर्व का दिन है। ज्ञानी महात्मा और यहाँ तक कि राजा महाराजा भी, चक्रवर्ती भी पर्व के दिन विशिष्ट आत्मा आराधना करते हैं। ज्ञानियों के ज्ञानानंद धार जो प्रतीति चलती है शुद्धात्मा की, वो तो निरंतर चलती है। और पर्व के दिन उपयोग स्वरूप सन्मुख प्रबल हो जाता है। उपयोग स्वरूप के सन्मुख प्रबल हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। जब उपयोग स्वरूप के सन्मुख प्रबल हो जाता है तो बाहर से निवृत्ति पूर्वक स्वरूप की आराधना करते हैं। कल अपना 601 नंबर बोल तक हुआ था, मात्र 2 बोल हुए थे कल। चारों अनुयोग आध्यात्मिक दृष्टि से और साधक बाधक कोई नहीं। ये चश्मा लगाने से ध्रुव की मुख्यता से सब यथार्थ दिखता है। साधक बाधक भाव पर्याय में है, मुझ में नहीं। अब देखिए आगे 602 नंबर का बोल बहुत अद्भुत है। ये गुरुदेव के समय इस बोल की लहर सी आई थी। निश्चयाभास होने का भय और प्रमाण ज्ञान का लोभ रहने से सत्य मार्ग दिखाई नहीं देता। ये बहुत अद्भुत बोल है। प्रमाण निश्चयाभास होने का भय। आत्मा की बात करते हैं, ध्रुव की बात करते हैं, ध्रुव की चर्चा करते हैं, अपने त्रिकाल स्वभाव की चर्चा करते हैं, तो व्यक्ति को निश्चयाभास का ही डर रहता 24 घंटे। ज्ञानी नहीं हुआ, 45 वर्ष गुरुदेव को सुनने के बाद भी निश्चयाभास का डर रहता है। अरे बंधुओं, निश्चयाभास है कहां? लोगों को लगता है स्वाध्याय करने वाले निश्चय वाले, पूजन पाठ करने वाले व्यवहार वाले। सत्य बात तो यह है, जो पूजन पाठ है उसमें कहीं कोई विवेक ही नहीं है, वो व्यवहार है ही नहीं। अज्ञानी का व्यवहार व्यवहार ही नहीं है। काय का व्यवहार है वो? और वो क्रिया है, क्रिया व्यवहार नहीं होती। ज्ञानी को ही व्यवहार होता है सच्चा। और जो ये अपन स्वाध्याय आदि करते हैं, ये कोई निश्चय की क्रिया नहीं है, ये भी क्रिया ही है जड़ की।
जैसे पूजन पाठ आदि जड़ की क्रिया है, वैसे स्वाध्याय आदि भी क्रिया है। अंतर इतना है, वो बहिरंग क्रिया है, ये थोड़ी सी अंतरंग क्रिया हो गई, ये क्रिया ही है। तो निश्चयाभास का डर लगता है इसको, मैं निश्चयाभासी ना हो जाऊं, मैं निश्चयाभासी ना हो जाऊं। इस प्रकार व्यवहाराभासी होता हुआ, टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इस प्रकार व्यवहार में ही लीन होता हुआ समय तो निकल जाता है। ये व्यवहार क्रिया कांड में जो व्यवहार के विषय हैं उस समय निकल जाता है, लेकिन मूल मार्ग हाथ में नहीं आता। और अकेली सद्भाव करने के लिए ही जैन कुल में जन्म लिया है क्या? शुभ क्रिया करने के लिए ही जैन कुल में जन्म लिया है क्या? शुभ क्रिया तो उनको भी हो जाती है जो चींटी को आटा डालते हैं, कुत्तों को रोटी डालते हैं। इसमें है क्या? ऐसा विशिष्ट है क्या इसमें? अरे साहब, इसमें जिनेंद्र की भक्ति की हमने, कर्तृत्व तो वैसा का वैसा ही पड़ा है, नाम ही तो चेंज हुआ है। जब जिन मत में नहीं था तब किसी अन्य का नाम लेकर भक्ति करता था, अब जिन मत में हुआ तो भजन वही के वही हैं, नाम परिवर्तित कर दिए हैं। कर्तृत्व वासना तो वही की वही है। जिनेंद्र भक्ति पूजन आदियों में भी वासना पुण्य फल की है, और पुण्य फल की वासना होने के कारण क्रिया पुण्य है और परिणाम अशुभ है। क्रिया शुभ है और परिणाम अशुभ है, इसलिए अज्ञानी को पुण्य भी कहां है? अज्ञानी को पुण्य भी है कहां बंधु? इसलिए निश्चय गुरुदेव के समय ये बोल बहुत ही फैला था देश में। निश्चयाभास होने का भय और प्रमाण ज्ञान का लोभ रहने से सत्य मार्ग दिखाई नहीं देता। प्रमाण ज्ञान का लोभ माने द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु, तो इसको डर रहता पर्याय छूट ना जाए, पर्याय छूट ना जाए, द्रव्य में से कुछ निकल ना जाए, ऐसा भय रहता है अज्ञानी को। इसलिए निश्चय, अरे विकल्प तो निश्चय के भी छुड़ाए जाते हैं, पर निश्चय का विषय नहीं। प्रमाण कहो, व्यवहार कहो, व्यवहार का विकल्प और व्यवहार का विषय शुद्धने का विषय नहीं होता, दृष्टि का विषय नहीं होता। लेकिन जो शाश्वत चैतन्य परम पदार्थ है उसका विकल्प नहीं, लेकिन उसका विषय दृष्टि का विषय होता है। यदि मैं शुद्धात्मा भी दृष्टि का विषय नहीं हुआ तो किसका विषय होऊंगा? निश्चयाभास होने का भय और प्रमाण ज्ञान का लोभ रहने से सत्य मार्ग दिखाई नहीं देता। बहुत बिरले हैं कि जो प्रमाण ज्ञान में से अपना प्रयोजन भूत तत्व निकालकर उसका आश्रय ले लें, वरना प्रमाण ज्ञान का ही लोभ है। बोलो, ये भी नया लोभ हुआ, धन का, दौलत का, रूप का, इसका लोभ नहीं, प्रमाण ज्ञान का लोभ। ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, सबको जान लूं। जानना प्रयोजन नहीं, प्रयोजन सुख है। और सुख का प्रयोजन जो एक कारण परमात्मा चैतन्य प्रभु त्रिकाल स्वभाव, उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान, उसमें लीनता, उससे सुख का प्रयोजन सिद्ध होता है। इसमें लिखा निश्चयाभास होने का भय और प्रमाण ज्ञान का लोभ रहने से सत्य मार्ग दिखाई नहीं देता। 602 नंबर का बोल बहुत निष्पक्ष भाव से पढ़ने और समझने जैसा है। निष्पक्ष भाव से।
धर्म में भी वासना परिग्रह वाली है, धर्म क्षेत्र में भी। इसलिए ये भी भर लूं, ये भी भर लूं, ये भी समझ लूं, वो भी समझ लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये सिर्फ आकुलताओं का भंडार है। इसमें धर्म तो बहुत दूर, स्वभाव भी नहीं है। स्वभाव भी नहीं है इसमें। अरे निराकुल हो, थोड़ा मस्तिष्क शांत हो व्यक्ति का, जगत से थक गया हो, संसार शरीर भोगों से थक गया हो, फिर आकर पर्याय अपने अंदर विश्राम लेती है। और वो जो पर्याय विश्राम लेती है उसका अर्थ क्या, कि वो पर्याय पर द्रव्य, पर भाव, विकारी भाव और वृत्ति मात्र को गौण करके अपने को शुद्धात्मा स्वीकार करती है। वरना नींद नहीं आएगी। लोक में भी दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते रहोगी तो नींद गायब हो जाएगी। उसी प्रकार परिणमन, पर्याय के वैभव को, जगत के वैभव को, बाहर की उलझनों को, कहते प्रमाण ज्ञान का लोभ दृष्टि सम्यक नहीं होने देता। प्रमाण ज्ञान का लोभी को प्रमाण ज्ञान है भी नहीं, ये और समझना। प्रमाण ज्ञान के लोभी को प्रमाण ज्ञान है भी नहीं, क्योंकि सच्चा प्रमाण ज्ञान तो उसी को होता है जो शुद्ध ने का विषय जिसने ग्रहण कर लिया है। शुद्ध ने का विषय जिसे ग्रहण कर लिया, उसके सम्यक ज्ञान में पर्याय का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो उसको पर्याय का यथार्थ ज्ञान कहलाता है। निश्चयाभास होने का भय और प्रमाण ज्ञान का लोभ रहने से सत्य मार्ग दिखाई नहीं देता। तो प्रमाण का ज्ञान ना करें क्या? प्रमाण माने द्रव्य गुण पर्याय का। अरे विकल्पात्मक ज्ञान में पहले हो गया ज्ञान, और अब समस्त प्रमाण ज्ञान को गौण करके एक शुद्धात्मा को ग्रहण किया जाता है। ज्यादा दिन तक केले का छिलका नहीं उतारा तो केला अंदर ही अंदर सड़ जाएगा। प्रमाण ज्ञान के लोभ में न आत्मा हाथ में आएगा, न पर्याय हाथ में आएगी, और जन्म निकल जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है। आध्यात्मिक परिग्रह कहा इसको। ये भी जान लो, ये भी जान लो, ये भी जान लो, ये भी जान लो। तेरा खुद का कोई घर नहीं है, ठोकर ही खाएगा। दूसरे के घर को इतना जानना पर्याप्त है कि वो मेरा नहीं है और मेरे को उससे कुछ मिलना भी नहीं है। दूसरे को इतना जानना पर्याप्त है बस। अपने घर में विश्राम कर लिया है तो दूसरे घरों को जान लूं। जानने में आ जाए तो ठीक, नहीं जानने में आए तो और अच्छा। करेंगे क्या? केवल ज्ञान होगा, सब जान लेंगे उस समय। अभी सुख का प्रयोजन साधो। जीवन थोड़ा है, जंजाल ज्यादा है, भौतिकता का आकर्षण बहुत है, आयु कम है, विषय कसाय ज्यादा हैं, सहननहीन है, उलझने बहुत हैं बाहर की। मेरे को कभी कभी विचार आता है कि कर्म क्षेत्र में तो उलझने ही, धर्म क्षेत्र में भी बहुत उलझने हैं। कोर्स बना रखे हैं धर्म क्षेत्र में, कोर्स। मंदिरों में कोर्स बना रखे हैं। पूजन पाठ में भी, क्रियाओं में ऐसा चेटा हुआ है, सर फोड़ दे किसी का एक लाइन भी रह जाए तो। ये शांति पाठ, ये फलाना पाठ, ये ढिकाना पाठ, ये है नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे। उनसे क्रिया नहीं, क्रिया मूल है। धर्म नहीं है, धर्मांधता है। तो ये इस धर्मांधता से भले ही जगत धर्मी कह लें, भले ही हमको मन में संतोष हो जाए हमने धर्म का सेवन कर लिया,
धर्म का सेवन तो बहुत दूर, स्वभाव भी नहीं है। गधा होता गधा। अभी कहावत है, हमने देखा नहीं है, गधा और घोड़े में क्या अंतर है? घोड़ा सूखे भूस को नहीं खाता, प्राण छोड़ देगा, लात मारेगा मालिक के, भाग जाएगा तोड़ के। लेकिन गधा सूखा भूस खाता है। गधा को संस्कृत में बैसाखी नंदन कहते हैं। बैसाख माने गर्मियों का भीषण दिन। वो बताते हैं गधे बैसाख में हंसते हैं और दुनिया के सारे पशु बैसाख में उदास रहते हैं, क्योंकि बारिश नहीं होती, हरा चारा खाने को नहीं मिलता। लेकिन गधे बैसाख में हंसते हैं, इसलिए बैसाखी नंदन। बैसाख में जो नंदित होता हो, प्रसन्न होता हो, और यदि सूखा भूसना खाए तो गधे की आंख पे हरे रंग का एक चश्मा जैसा लगा देते हैं, तो उससे सूखा भूस हरा नजर आता है, लपालप खा जाता है, इसलिए उसका नाम गधा है। पर ऐसा है तो वो धर्म का चश्मा लगाकर क्रिया कांडों का सेवन करते हैं सुबह से शाम तक। और वासना जगत की है, वासना जगत की है। फल पुण्य का चाहते हैं और परिणति में पाप की वासना है। शुभ की भी वासना नहीं है, पाप की वासना है, क्योंकि लक्षणों से स्पष्ट नजर आता है। उसी प्रकार अधिक समेटने की वासना है। ये कितना गजब का बोल है ये। निश्चयाभास होने का भय और प्रमाण ज्ञान का लोभ रहने से सत्य मार्ग दिखाई नहीं देता। गुरुदेव श्री इस बोल को बहुत बोलते थे। अब आगे देखिए 603। इस बोल को जितना चिंतन करोगे अपनी पूरी भूल नजर आ जाएगी। 602 नंबर का बोल इतना गजब का है कि प्रमाण ज्ञान का लोभ। प्रमाण ज्ञान का लोभ माने पूरे जगत भर के ज्ञान करने का लोभ से जो शुद्धने का विषय है शुद्धात्मा, वो गौण हो जाता है, वो धूमिल हो जाता है। अरे रे, चक्रवर्ती की नगरी आए अयोध्या में भरत चक्रवर्ती से मिलने, और अब वो तो पूरा अयोध्या ही सोने का बना हुआ था, ऐसा लिखा आदि पुराण में। वहां के नागरिकों के भवन भी महल जैसे थे, महल ही थे, वरना काहे की अयोध्या। आदिनाथ का भवन तो हो मरकत मणि का, और प्रजा का महल सोने का भी ना हो तो भगवान को देख देख के जेलसी होगी लोगों को। ये कैसे भगवान है, खुद तो मजे में रह रहे हैं, हमको झोपड़ी में डाल रखा है। एक गांव पति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे। मैं यहां क्या कहना चाहता हूं सुनो। और कोई अयोध्या में आए, चक्रवर्ती के महल में तो घुसे नहीं, और साधारण दुनिया की सैर करता फिरे, समय तो निकल जाएगा। अब पहुंचा, 3 दिन का समय लेकर आया, अयोध्या के बाग बगीचे और सुंदर बावड़ियां देखता रहा, लेकिन चक्रवर्ती से नहीं मिल पाया। बोले मिल लेंगे। अब 3 दिन आया समय निकालकर, अब तीसरे दिन बोले चलो मिलने चलते हैं। तो मालूम पड़ा 6 बज गई, चक्रवर्ती महाराज सामायिक पर बैठ गए हैं, अब मिलने गए हैं। द्वारपालों ने कह दिया अब नहीं मिल सकती। अब कहता है कि अब समय नहीं है, फिर कभी मिल लेंगे, और चला गया। उसी तरह 2 या 3 दिन की जिंदगी उधार मांग कर लाया, श्वास मांग कर लाया। पुण्य ने दिए श्वास, और भाग्य से धर्म क्षेत्र में भी आ गया। तो वो तीनों दिन, 2-4 दिन, 3 दिन की जिंदगी है। वो प्रमाण ज्ञान का लोभ इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, लेकिन जो चक्रवर्ती शुद्धात्मा है उसके दर्शन नहीं कर पाया। सोचा अभी जल्दी क्या है कर लेंगे, जल्दी क्या है कर लेंगे।
आयु तो छूट गई। और दुनिया के सब कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, इसके कर्तव्यों की लिस्ट में शुद्धात्मानुभूति को कोई स्थान नहीं है। तो संसार का ही पोषण है प्रभु, संसार का ही। संसार का बढ़ना हरे, नर देह की यह हार है। संसार का बढ़ना नर देह की हार है। जिस क्रिया कांड को करने से संसार ही बढ़ा, वो धर्म क्रिया भी कहां कहलाई? विचार तो करो जरा, वो धर्म क्रिया भी कहां कहलाई? किसी राजकुमारी का स्वयंवर करने गया और वहां जूते खाकर आया, तो स्वयंवर तो बहुत दूर, कन्या तो बहुत दूर, सम्मान भी ना मिला। उसी तरह तीर्थंकरों के कुल में आया, अरहंतों के कुल में आया, अनुभूति तो बहुत दूर, शुभ भाव भी नहीं हुआ। आत्मदृष्टि तो बहुत दूर, शुभ भाव भी निर्वांछक लोगों को होता है, सरल लोगों को होता है। मंदिर की पूजन पाठ ये एक निमित्त मात्र है। जिसका मन सरल है उसको 24 घंटे शुभ भाव हो रहा है। जिसके चित्त में जिनेंद्र बैठे हैं उसके 24 घंटे पूजन चल रही है। जिनेंद्र का बहुमान ही उनकी पूजन है। लेकिन वो शुद्धात्मा का लक्ष्य तो हुआ ही नहीं। ये लिखा इसमें 602 नंबर का बोल बहुत गजब का है, विचार करना आप इस पे। निश्चयाभास होने का भय और प्रमाण ज्ञान का लोभ रहने से सत्य मार्ग दिखाई नहीं देता। जो मैं स्वयं शाश्वत प्रभु हूं, जिसकी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, जिसमें अंतर मुहूर्त लीनता हो तो केवल ज्ञान हो जाए, उसको तो गौण कर दिया, उसको तो गौण कर दिया। और दुनिया भर के प्रपंचों में उलझा है, दुनिया भर के कर्म के नहीं कह रहा मैं, कर्म क्षेत्र में नहीं, धर्म क्षेत्र में प्रपंचों में उलझा है। क्षणिक भाव व्यक्त है उसको गौण करना, और त्रिकाली भाव अव्यक्त है उसको मुख्य करना। यद्यपि त्रिकाली भाव भी त्रिकालिक रूप से व्यक्त है। नेक्स्ट बोल है ये 603 नंबर का। 4 नंबर का मिसप्रिंट हो गया है नहीं, पहले 2 चली गई हैं। ये 600 के बाद 601 और 602 थी, जो हम केवल 601 पढ़ गए थे। क्षणिक भाव व्यक्त है उसको गौण करना, त्रिकाली भाव अव्यक्त है उसको मुख्य करना। और गौण करने का अर्थ है वो दृष्टि का विषय नहीं है, वो मेरा संसार नहीं है, मुझे उसमें लीन नहीं होना, उसकी उपेक्षा हो गई। गंगा नदी में गया स्नान करने के लिए। गंगा जो रियल गंगा है उसकी बात बता रहा हूं मैं। रियल गंगा, यथार्थ गंगा के स्नान करने गया। रास्ते में गंगा आने वाली है और उससे पहले लग रहा है प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, तो खड़े होकर नाले के सहारे पानी पीता है। कर्म फूट गए नगर निगम का, बोले प्यास लग रही है। अरे गंगा आ गई ना, तो गंगा को गौण कर दिया। अरे नहीं साहब, हम नगर निगम का नहीं पीते, हम तो दुकान से खरीद के बिस्लरी का पीते हैं। तो कहते हैं कि वो भी अमृत कहां पिया, अमृत कहां पिया वो भी। किसी ने शुभ भाव का जल पी लिया, किसी ने अशुभ भाव का जल पी लिया। शुभ में भी शुभ की अधिकता ही नहीं। अज्ञानी को प्रवचन सार में मिथ्या दृष्टि को पाप जीव कहा, पाप जीव कहा अज्ञानी को। क्योंकि अज्ञानी की जो शुभ क्रिया
अज्ञानी की जो शुभ क्रियाकलाप है पूरा का पूरा, उसमें वासना ये है अपना सब सही होता रहे, भगवान थोड़ा आशीर्वाद देते रहे, थोड़ा पुण्य बंधता रहे, अपन तो चक्रवर्ती होकर मोक्ष जाएंगे। ये भोग की वासना है। संगीत चक्रवर्ती तो क्या संगी भी नहीं बन पाएगा इस अभिप्राय से। क्षणिक भाव व्यक्त है उसको गौण करना, और त्रिकाली भाव अव्यक्त है उसको मुख्य करना। अमृत छोड़कर जहर का सेवन करता है जीव के, देखो भाग्य। अब करेगा जिसके दिमाग में जो बैठा है वही बैठा है। अमृत, वो गुरुदेव की भाषा में कहे तो काने पढ़नो दुर्लभ छे। कभी शुद्धात्म चैतन्य तत्व की बात कान में ही नहीं पड़ी, पढ़ी तो सब मिली जुली पढ़ी, व्यवस्थित नहीं। बाबूजी युगल जी बोलते हैं बहुत गजब का वाक्य, पहले ज्ञान साफ करो, घाल घोटाला मत करो, इसने से ये, इसने से ये अपेक्षा, ये इसने। अरे भाई माथे को खाए को थोड़ी शांति रखो ना, सीधी बात बताओ, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं कि पूरी वस्तु को देखो तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक एक जीव द्रव्य हूं। अब उसमें पर्याय क्षणिक है और मैं शाश्वत चैतन्य परम पदार्थ हूं। तो पर्याय स्वयं दृष्टि है। यदि दृष्टि को ही मुख्य रखेगी तो अपने द्रव्य को विषय कब बनाएगी? इतनी सी बात है। यदि स्त्री बार बार अपने अहम को प्रस्तुत करे तो भले विवाह हो गया हो, उसको कभी ज्योतिष शास्त्र में उसको स्त्री नहीं कहा, उसको व्यभिचारी वृत्ति वाली कही। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो पीहर की बात तक नहीं करती, करे प्रेम से अलग बात है, लेकिन बार बार पीहर की बात करे, बार बार वहां की महानता दिखाए, तो इसका मतलब इसने अभी पति का वर्ण नहीं किया। बार बार पर्याय अपनी महानता दिखाए, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो इसका मतलब पति पर विश्वास नहीं। जब विश्वास ही नहीं तो फिर वर्ण किया या नहीं किया बराबर है ना। चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है डेली चौक पूरती है, डेली चौक, और पटरानी है रत्नों से। तो जो द्रव्य है वो प्रभु के समान है, वो पति माना है उसको, पर्याय को पत्नी माना है। क्षणिक भाव व्यक्त है उसको गौण करना, और त्रिकाली भाव अव्यक्त है उसको मुख्य करना। जैसे एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ नहीं करता है, आगे का बोल, वैसे ही एक सत अन्य सत का कुछ नहीं करता। और गजब का बोल है, द्रव्य सत पर्याय सत से निरपेक्ष है, पर्याय सत द्रव्य सत से निरपेक्ष है। एक सत किसी सत, यदि द्रव्य सत पर्याय सत में कुछ करता हो तो पर्याय को सिद्ध बना देना आज। अच्छा बन जाओ, कोई पंचम काल में एक हाथ सिद्ध बन जाओ, तीर्थंकर बन जाओ। मैं पर्याय को कर सकता हूं ना, जब पर्याय को कर सकता हूं तो कोई भी पर्याय कर सकता हूं। जब कोई भी पर्याय कर सकता हूं तो कर लो ना, सिद्ध पर्याय को कर लो अभी। क्या गजब है, हम पर्याय के कर्ता हम ही है, पर्याय के कर्ता हम ही है, ठिकाने नहीं है। तो फिर कौन, फिर कहते होती हुई पर्याय के कर्ता हैं, ये भी कोई बात हुई क्या? होती हुई के कर्ता हो। हम तो जब माने कि तुम चाहे जो पर्याय कर दो, तो होती हुई का करता है तो मतलब होती हुई की तो पर्याय ही करता हुई। फिर मैं यदि करता हूं तो जो चाहे वो कर दूं ना। ये प्रमाण शैली में कहा जाता है, अखंड द्रव्य की विवक्षा से कहा जाता है, पर्याय द्रव्य की अभेद विवक्षा से कहा जाता है।
कि द्रव्य पर्याय का करता है, पर नहीं करता, कोई दूसरा नहीं करता, इसलिए होती हुई पर्याय का कर्ता वो द्रव्य कहा जाता है। यह परिणमति सकर्ता। लेकिन दृष्टि के विषय में पर्याय सत अलग है, द्रव्य सत अलग है, शाश्वत सत अलग है, अनित्य सत अलग है। दो विरुद्ध भाव वाले एक सत में झगड़ा खड़ा हो सकता है। इसलिए दो सत्य न्यारे हैं, एक क्षणिक सत्य है, एक त्रिकाल सत्य है, और इन दोनों को मिलकर एक अभेद सत्य है। देखो, जैसे एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ नहीं करता, वैसे एक सत्य अन्य सत्य का कुछ नहीं करता। ये बहुत जबरदस्त सिद्धांत है। ये समझ में आ जाए तो दिमाग ठंडा हो जाए एकदम। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करे उसकी तो बात ही मत करना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे उसकी तो बात ही मत करना बंधुओं। यहां तो कहते हैं कि एक सत दूसरे सत का कुछ नहीं करता, द्रव्य पर्याय का कुछ नहीं करती, पर्याय द्रव्य का कुछ नहीं करते। हम दूसरों में ही करने की सोच सोच कर मरे जा रहे हैं, इसलिए हम संसारी हैं। संसार के ऊपर वो ही तैर सकता है जिसे संसार का अकर्तृत्व जागृत हो गया। पर्याय मात्र का अकर्तृत्व होती हुई पर्यायों का सहज ज्ञाता है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूरे हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। बहुत अद्भुत है। सुनने मात्र से चर्चा कर्तृत्व का जहर उतरने लगता है। जहर, अमृत, अकर्तृत्व को अमृत कहा है, कर्तृत्व को जहर कहा है। जैसे एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ नहीं करता, वैसे एक सत अन्य सत का कुछ नहीं करता। त्रिकाली सत क्षणिक सत को नहीं करता, और क्षणिक सत त्रिकाली सत को कुछ नहीं करता। क्या क्षणिक सत त्रिकाली सत को बनाएगा? और यदि क्षणिक त्रिकाली सत क्षणिक सत के सापेक्ष होता तो वो क्षणिक हो गया होता, क्षणिक हो गया होता। पर्याय कितनी भी दीनहीन सही, द्रव्य शाश्वत सत्य विराजमान रहता है। चक्रवर्ती का चक्रवर्ती पना इसी में है। ये जितने बड़े राजा होते हैं ना, ये धैर्य, जिन पे पेशेंस हो वो ही राजा बन पाते हैं। ये नियम ही है। पुण्य पाप में भी ये नियम लगता है। जो अपने पापोदय को सहन कर सकता है उन्हीं को उत्कृष्ट पुण्य के उदय आते हैं। ये राजा महाराजा वो ही बनते हैं जिनको बहुत धैर्य होता है। देश का प्रधानमंत्री भी वही बनेगा। मान लो कोई अयोग्य प्रधानमंत्री बन जाए, काम संभालूंगा, देश संभालूंगा, देश संभालूंगा, मालूम पड़े आज वहां बाढ़ आ गई, आज चाइना बॉर्डर पर सैनिक लग गए, आज नोटबंदी हो गई, तो अब भैया समाधान कर रहे, समाधान कर रहे, समाधान कर रहे। फिर तुरंत मालूम पड़ा, भागा भागा आया कोई प्रधानमंत्री को सूचना देने, भैया 2 ट्रेन टकरा गई हैं, 1000 लोग मर गए। तो माथे पे हाथ धर के रोए, अरे बाबा, एक तो समाधान हो नहीं रहा, ऊपर से ये चाइना वाले खा गए, इधर से ये कोरोना खा गया, इधर से ट्रेन को भी एक्सीडेंट अभी होना था। अरे बाबा, तेरे बस की नहीं है, उतरो तुम गद्दी से। यहां तो कहते पूरा विश्व गोला बरसाए तो भी जो राजा होता है उसका धैर्य चला जाए तो प्रजा का क्या होगा? विचार करो। ये चक्रवर्ती होते हैं, इनके
इनके माथे पे सलबी नहीं पड़ती, सलबी नहीं पड़ती। कुछ भी घटनाएं हो जाएं, चक्रवर्ती के सल पड़ने लगे तो कैसा चक्रवर्ती। ऐसी ये चैतन्य चक्रवर्ती शाश्वत परमात्मा, ये त्रिकाल सत्य, वो पर्याय सत्य से बिल्कुल निरपेक्ष है। पर्याय में दुर्घटना से दुर्घटना हो और सुघटना से सुघटना हो, वो चैतन्य पर सलबी नहीं पड़ती। केवल ज्ञान हो जाए तो त्रिकाली सत्य हर्षित नहीं होता, और पर्याय मेली से मेली हो जाए तो भी त्रिकाली सत्य का चेहरा नहीं लटकता। त्रिकाली सत्य का अर्थ ये है, निरपेक्षता का अर्थ ये है। वो शाश्वत चैतन्य पर्याय से निरपेक्ष है। जितना ये सत्य है उतना ये भी सत्य है कि पर्याय भी त्रिकाली चैतन्य से निरपेक्ष है। दोनों निरपेक्ष हैं, लेकिन निरपेक्ष होने पर भी विधि क्या है? विधि यह है कि पर्याय अपने को त्रिकाली सत्य निरपेक्ष रहकर, वस्तु रूप से निरपेक्ष रहकर अपने को त्रिकाली सत्य स्वीकार करती है। इसी का नाम आत्मदृष्टि है। यदि पर्याय द्रव्य सापेक्ष होती तो पर्याय को नित्य हो जाना चाहिए था, और यदि द्रव्य पर्याय सापेक्ष होता तो द्रव्य को अनित्य हो जाना चाहिए था। जैसे एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ नहीं करता, वैसे एक सत अन्य सत का कुछ नहीं करता। त्रिकाली सत क्षणिक सत को नहीं करता, क्षणिक सत त्रिकाली सत का कुछ नहीं करता। अजब गजब बोल हैं बंधु, अजब गजब। अमृत बरसायो पंचम काल में, वो गुरुदेव के समय वो भजन बोला जाता था। रे गुणवंता ज्ञानी अमृत बरसायो पंचम काल मां। पंचम काल में अमृत बरसाया। इससे बड़ा अमृत और क्या होगा कि जहर के वेष्टन में लिपटा जो चैतन्य आत्मा है वो जहर रूप नहीं होता। शुभाशुभ भाव बाहर हो, शुभाशुभ भावों से द्वेष नहीं, क्योंकि उनका परत्व ही पर्याप्त है। सोगानी जी फरमाते हैं हमें तो द्वेष से भी द्वेष नहीं। समझ में आया? द्वेष से द्वेष नहीं, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये कि द्वेष परिणाम से द्वेष करने से द्वेष नष्ट नहीं होता, स्वरूप को ग्रहण करने से द्वेष पैदा ही नहीं होता। जब पर्याय हमसे निरपेक्ष है तो पर्याय कैसी है इसकी चिंता भी क्या करना, पर्याय क्या होगी इसकी चिंता भी क्या करना। जो चीज मेरे से निरपेक्ष है वो कैसी है उसकी क्या चिंता करना। और चिंता है तो इसका मतलब हम पर्याय से ही चाहते हैं। पर्याय में क्या होगा इस चिंता से दिन रात मरे जा रहे हैं। यही तो पर्याय का एकत्व है। और द्रव्य शाश्वत सुरक्षित विराजमान है, उसका हर्ष नहीं, इसका अर्थ द्रव्य की दृष्टि नहीं। चक्रवर्ती के घर में रह के खाने पीने की चिंता करे तो तू चक्रवर्ती के घर में तेरे को एहसास नहीं है तू किसके घर आया हुआ है। त्रिकाली में विकार अविकार कुछ नहीं है। 606 नंबर। त्रिकाली में विकार अविकार कुछ नहीं है। विकार और अविकार ये पर्याय में है, मुझ में नहीं है। पर्याय तो क्षणिक है, आएगी चली जाएगी। त्रिकाली में विकार अविकार कुछ नहीं है। बंधुओं कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यदि दिमाग में प्रमाण शैली घुसी है तो ये समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ग्रंथों में तो
द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु को अभेद वस्तु कहा, तो वहां पर्याय दृष्टि से द्रव्य को ही अनित्य कहा और द्रव्य दृष्टि से द्रव्य को ही नित्य कहा। पर्याय आर्थिक ने से देखो तो पर्याय ही द्रव्य ही अनित्य है, पूरी वस्तु ही अनित्य है। वहां पर्याय और द्रव्य का मिलकर अभेद कथन है। यहां दृष्टि के विषय की चर्चा चल रही है। परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। एक रत्न को कितना भी उछालो तो रत्न रत्न ही रहता है। उसी तरह द्रव्य और परिणमन को अभेद करके कथन करो तो द्रव्य परिणमन करता हुआ भी वो परिणमन में नष्ट नहीं होता, वो द्रव्य ही बना रहता है। ऐसा कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या मैं निर्मल पर्याय का भी करता हूं? अरे जब तक पर्याय मात्र के कर्तृत्व का बोझ रहेगा, सुनना, तब तक स्वरूप में दृष्टि जाएगी नहीं। तो परम शुद्ध निश्चय ने से शाश्वत स्वभाव को देखो। एक त्रिकाली द्रव्य, तो एक त्रिकाली द्रव्य पर्याय मात्र का कर्ता नहीं है। अब क्या निर्मल और क्या अनिर्मल? अरे साहब, समय सार नाटक में लिखा है कि ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। तो ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का करता है। 47 शक्तियों में एक कर्ता शक्ति है, हमें पता है। वो विषय हमने ही लिया, अभी 10 लक्षण पर्व में भी लिया था। जब अभेद द्रव्य को देखो और कर्ता कर्म की मीमांसा करो, कर्ता कर्म की मीमांसा, उस समय प्रमाण शैली में, संपूर्ण द्रव्य की शैली में निर्मल परिणाम का कर्ता द्रव्य कहा जाता है, क्योंकि ये परिणाम किसने किया? ये द्रव्य ने। लेकिन उसी समय शुद्ध ने से देखो तो वो त्रिकाल द्रव्य तो त्रिकाल रूप है और निर्मल परिणाम क्षण क्षण मरता रहता है। तो त्रिकाल द्रव्य निर्मल परिणाम को कैसे करेगा? इसलिए बहुत शांति से विवक्षाओं को समझना चाहिए। गुरुदेव ने सब खुलासा किया है, सब खुलासा किया है। ये गुरुदेव का जो तत्व है ये पंचम काल के अंत तक टिकेगा, ऐसा स्वयं सौगानी जी ने बोला है। गुरुदेव ऐसा गजब का काम कर गए हैं कि ये पंचम काल के अंत तक टिकेगा। बंधु, सामान्य श्रोताओं के साथ प्रॉब्लम क्या है, विचारों के साथ, कि विषय अलग अलग चलते हैं। तो वक्ता और श्रोता दोनों का कर्तव्य है कि विषय का प्रसंग बता दे, क्या चल रहा है। अब प्रवचन सार चल रहा हो, जहां वस्तु स्वरूप का कथन चल रहा हो, वहां तो कहते पाप परिणाम सहित आत्मा पापी है, पुण्य परिणाम सहित आत्मा पुण्यवान है, शुद्ध परिणाम सहित आत्मा शुद्ध आत्मा है। क्योंकि अशुद्ध निश्चय ने का कथन है, प्रमाण का कथन है। अशुद्ध निश्चय ने के कथन में यह भी कहा जाता है कि आत्मा राग का करता है। अब आप क्या करोगे? राग का करता है क्योंकि जीव ने अपने अज्ञान में, अपने अज्ञान से स्वयं राग को किया उस समय तत्काल। लेकिन उस समय त्रिकाल स्वभाव को देखो तो त्रिकाल स्वभाव राग रूप परिणमित नहीं हुआ। त्रिकाल स्वभाव तो बीतराग भाव रूप भी परिणमित नहीं होता। यदि त्रिकाल स्वभाव बीतराग भाव रूप परिणमित होता है तो पूर्व में बीतराग भाव रूप क्यों नहीं हुआ परिणमित, जब वो नरक निगूढ़ में था? क्योंकि पर्याय से निरपेक्ष था ना, पर्याय से निरपेक्ष था। और ऐसे भी स्थूल कथन मिलेंगे आपको, ऐसे भी स्थूल कथन मिलेंगे। ज्ञानी तो क्रिया का विवेक रखते हैं। दौलत राम श्रावकाचार्य में लिखा, जिन्हें आत्म कल्याण करना हो वो क्रिया सुधारें। चरणानुयोग का ग्रंथ है, चरणानुयोग का। तो जिसकी क्रिया भ्रष्ट होती है उसके परिणाम भ्रष्ट होते हैं, जिसके परिणाम भ्रष्ट होते हैं उसका अभिप्राय भ्रष्ट होता है। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर, निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर क्रिया की तरफ से कथन किया है।
आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो। अब वो इसलिए कौन सा नियोग चल रहा है, कौन सा प्रसंग चल रहा है, जहां जहां जे जे योग छे तहां समझिए थे। बाबूजी युगल जी साहब कहते एक गिलास में यदि आधा गिलास पानी छोड़ दे व्यक्ति और आधा फेंक दे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोले उसको इतना ही विवेक नहीं है, कितनी प्यास है, भर लिया तनातन पानी और फिर फेंक दिया, इतना ही विवेक नहीं है। कई लोग ऐसे होते थाली में भोजन ज्यादा रखवा लेते, फिर कहते हम पे नहीं खबरा, झूठा छोड़ देते, सम्यक दर्शन नहीं होगा। इतना विवेक नहीं है। हाँ हमें पता ही नहीं था पेट भर जाएगा, तो जिन्हें अपने पेट का ज्ञान नहीं हो आत्मा का ज्ञान क्या करेंगे? ऐसा अभिप्राय रखकर बोल दिया उन्होंने। और वही बाबूजी जब दृष्टि का विषय लिखते हैं क्या गजब के लिखते हैं। अहम मयि शुद्धात्मा श्रद्धा का विषय नहीं है, श्रद्धा में श्रद्धा नहीं है। सम्यक दर्शन ने ध्रुव के लिए कोना कोना खाली कर दिया है। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन जैसी कोई चीज नहीं। सम्यक दर्शन पूरा शुद्धात्मा का बना है। पहले ज्ञान साफ होना चाहिए। ज्ञान साफ नहीं है तो सत्य समझ में नहीं आएगा बंधुओं, ये विवक्षाओं में उलझा रहेगा। जो भी विवक्षा समझे वो क्लियर समझे। त्रिकाली में विकार अविकार कुछ नहीं। तो फिर बात तो वही रह गई कि आत्मा निर्मल परिणाम का करता है या नहीं। आप तो सीधा बताओ, त्रिकाल स्वभाव नहीं है, त्रिकाल सत्य निर्मल परिणाम का करता नहीं है। चाहे निर्मल हो, चाहे विकारी हो या अभिकारी हो। और पूरे द्रव्य को अभेद करके देखो तो द्रव्य परिणाम का कर्ता कहलाता है। तुरंत आ गया, बाद में आ गया ये बोल, तुरंत जैसे आपने प्रश्न किया नीचे आ गया। प्रमाण से द्रव्य पर्याय का करता है, प्रमाण से द्रव्य पर्याय का करता है। बहुत बंधु ये ज्ञान साफ नहीं होगा तब तक ये मगजमारी होती रहेगी। उसे लगेगा ये मैंने धर्म का सेवन किया है। धर्म का सेवन नहीं किया, बाहर का सेवन किया है, उलझनों का सेवन किया है। प्रमाण से द्रव्य पर्याय का करता है, निश्चय से द्रव्य पर्याय का करता नहीं। निश्चय से माने वास्तव में द्रव्य पर्याय का करता नहीं, निश्चय माने यथार्थ, यथार्थ में। क्योंकि द्रव्य सत पर्याय सत को कैसे करे, और यदि द्रव्य पर्याय सत को करे तो पर्याय सत कहां कहलाई। यदि एक सत को दूसरे सत की आवश्यकता पड़े तो वो सत ही नहीं कहलाया, असत कहलाया वो तो। इसलिए द्रव्य पर्याय से निरपेक्ष है और पर्याय द्रव्य से निरपेक्ष है। बंधुओं को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं चेतन हूं जड़ कर मोह से भिन्न सदा ही रहता हूं। मैं चेतन हूं जड़ कर मोह से भिन्न सदा ही रहता हूं। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्यायों से भी भिन्न रहता हूं। मैं चेतन हूं जड़ कर मोह से भिन्न सदा ही रहता हूं। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्यायों से भी भिन्न रहता हूं। पर्यायों से भी, और जो भिन्न ही हूं तो भिन्न का कर्ता मैं कैसे होऊंगा, या भिन्न मेरा कर्ता कैसे बनेगा? सुन सुनकर, इस चीज को सुन सुनकर भी व्यक्ति बोर होता है। क्यों? आदत पर्याय की रस की इतनी पड़ी है, मूलताओं की इतनी आदत पड़ी है।
क्षण क्षण, वो आज के बोल का सार है ये 602 नंबर का बोल जो पहले ले चुका हूं। 3 दिन तक विचार करना। निश्चय आभास होने का भय, प्रमाण ज्ञान का लोभ रहने से सत्य मार्ग दिखाई नहीं देता। सम्मित शिखरों पर जाता है व्यक्ति, सम्मित शिखर पर, और सच पूछा जाए तो वहां पर केवल मंदिरों के दर्शनों का लोभ रहता है। ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। मुझे तो इतनी आकुलता होती है बाबा रे बाबा। और ऊपर जन्म कर्म में तो पहुंचता है, जन्म कर्म में पुण्य का उदय आए, बस दौड़ लगाने की रहती है। कौन जितनी जल्दी पहुंचा, कौन कितनी जल्दी उतरा, कितनी जल्दी पहुंचा और कितनी जल्दी उतरा, यही रहता दिमाग में। वहां पारसनाथ की टोक पे भी पहुंच जाए तो बस वहां यही रहता है, छत्तर चढ़ा दूं, गोला चढ़ा दूं, ये पूजन वो पूजन, ये अर्घ वो अर्घ। अरे दिमाग खाली है। एक क्षण भी कोई विचार नहीं करता कि पारसनाथ किस में लीन होकर निर्वाण गए। और वो विचार तो बहुत दूर, वो विचार तो बहुत दूर, उसका चिंतन नहीं चलता इस जाति का। और गुटखा हाथ में ले लिया, इतने कोड़ा कोड़ी, इतने जीव मोक्ष गए, चलो आगे, इतने कोड़ा कोड़ी जीव मोक्ष, चलो आगे, इतने कोड़ा कोड़ी जीव यहां से गए, चलो आगे। और जैसे जैसे नीचे पहुंचता है वैसे दिखाई देने लगता है उसे अपनी धर्मशाला। आ गए भैया, हो गए, तिर गए, पार तिर गए, हो गई यात्रा। वही जो वासनाएं जगत में थी, उन्हीं वासनाओं को लेकर जाता है और उन्हीं वासनाओं को लेकर वापस आता है। तो ये तीर्थंकर की कहां मानी हमने फिर? क्रियाओं का रस पड़ा है, क्रियाओं का रस। अरे आराधना के नाम पर क्रियाओं का रस है, पूरा का पूरा क्रियाओं का रस आराधना के नाम पर। अरे यहां तो कहते हैं कि त्रिकाली में विकार अविकार कुछ है ही नहीं, अपने को शाश्वत परमात्मा स्वीकार करना यह आराधना है। शुभ क्रिया का रस करते हुए उसको आराधना कहेंगे क्या? प्रमाण से द्रव्य पर्याय का करता है, निश्चय से द्रव्य पर्याय का करता नहीं है। निश्चय से माने यथार्थ से, और इसलिए ज्ञानी यथार्थ से अपने को अकर्ता स्वरूप स्वीकार करते हैं। पर्याय मात्र का भार हो तो परिणति में सुख नहीं आ सकता। ऐसा पर्याय मात्र का अकर्ता माने तो आत्मा आत्मा में समा जाता है, तो निर्मल पर्याय उत्पन्न हो जाती है, केवल ज्ञान हो जाता है। और प्रमाण से उस निर्मल पर्याय का कर्ता वो द्रव्य कहता है, होती हुई पर्याय का। पर्व है, आज पर्व का दिन कहलाता है। तो ग्रंथों में आता है, भरतेश वैभव आदि में अष्टमी चतुर्दशी को भरतेश की रानियां, भरतेश महलों की छतों पर, स्वयं भरतेश अज्ञातवास में चले जाते थे। अज्ञातवास समझते हो? आराधना उसी को कहते हैं जिस जगत को ही मालूम ना पड़े कि हम कहां हैं और कहां नहीं है। सारे जगत को मालूम पड़ जाए कि जिस सामायिक कर रहे हैं, ऐसे स्थान पर बैठे जो सबको नजर आए, हद हो गई। ऐसे पूजन थाल सजाए, ऐसा चंदन को तिलक लगा के एम में खड़े होकर कि सबको मालूम पड़ जाए कि पुजारी है। पुजारी नहीं है, पाप कर्म का बंद हो रहा है, और उल्टा अहम में मैं पुजारी हूं। अज्ञातवास में चले जाते हैं सच्चे आराधक, जगत को मालूम ही नहीं पड़े कहां गए कहां नहीं गए। और भरत जी को 32 चवर ढूंढते हैं, 32 चवर पुण्य के उदय से अहिर्निश 24 घंटे यक्ष ढूंढते हैं 32 चवर। उनको हाथ जोड़कर कहते हैं कि आज मुझे आराधना करनी है, आप विश्राम करें। आप मुनिराजों को
या चबर ढोए, मेरे पे नहीं, मैं चबर ढोर वाले योग्य नहीं हूं, आप जाओ। लेकिन पुण्य के कारण वो यक्ष उनका पीछा नहीं छोड़ते, तो वो अंतर्धान हो जाते, माने विलुप्त हो जाते, भरत जी को दिखाई नहीं देते, लेकिन रहते वही हैं और शमशान में बैठकर सामायिक करते हैं। शमशान में बैठ के सामायिक करते हैं, आत्मा की आराधना करते हैं। आत्मा की आराधना माने आत्मा स्वीकार करते हैं। आत्मा की तो कोई आराधना होती नहीं है, ना आत्मा की आराधना होती, ना आत्मा की विराधना होती, क्योंकि आत्मा आराधना साध्य नहीं है। आत्मा विराधना से नष्ट नहीं होता, आराधना से साध्य नहीं होता, क्योंकि आराधना भी पर्याय का नाम है, विराधना भी पर्याय का नाम है। आत्मा की अस्वीकृति का नाम ही विराधना है और आत्मा की स्वीकृति का नाम ही आराधना है। आराधना हो तो भी आत्मा आत्मा ही है, विराधना हो तो भी आत्मा आत्मा ही है। ऐसी नजर होना, इसका नाम आराधना है। वर्तमान में ही अक्रिय अपरिणामी हूं, वर्तमान में ही अक्रिय अपरिणामी हूं। ये इस जाति का स्वाध्याय नहीं है लोगों का, ये तो गुरुदेव का देन है भाई, अपना कुछ नहीं है। ये टेस्ट आए बिना भव से पार नहीं होगा। लगेगा उसे ये कि मैं आराधना कर रहा हूं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्वभाव हो भी गया तो भूत व्यंतर आदि बन गया तो बन गया। कोई क्रिया करने का अभिप्राय नहीं, कोई एक रंच मात्र भी क्रिया करने का अभिप्राय हो, क्रिया कहीं हो गायब हो जाएगी ऐसा नहीं है, क्रिया तो होगी। परिणाम कहां रुक जाएगा, प्रतिपल तो परिणाम होगा ना, लेकिन परिणाम करने का अभिप्राय, एक क्रिया करने का अभिप्राय हो। कुछ करूं करूं, स्वयं परिणाम करते परिणाम को करने का ही अभिप्राय रहता है, होते हुए परिणाम को करने का अभिप्राय रहता है। होना था निर्भर और भारी हो जाता है, और भारी हो जाता है। साहब अभी तो कह रहे हैं आप सामायिक करते हैं ज्ञानी, करते क्या हैं? पर्व के दिन विरक्ति बढ़ जाती है, विरक्ति बढ़ जाती है, तो विरक्ति बढ़ेगी तो वो जो उपयोग है कहां समाएगा, अंदर समाएगा। विरक्ति तो बढ़ती नहीं और क्रियाकांडों में उलझते हैं, कसाएं बढ़ती हैं और ज्यादा। इसलिए होते हुए परिणाम का करने का अभिप्राय रहता है, जो कि मिथ्या है। मैं चेतन हूं जड़ कर्मों से भिन्न सदा ही रहता हूं। मैं चेतन हूं जड़ कर्मों से भिन्न सदा ही रहता हूं। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्यायों से भी भिन्न रहता हूं। ये भी ज्ञान कह रहा है, ये बातें भी। उत्तरकाली ध्रुव ये नहीं कहता मैं ध्रुव हूं, यदि ध्रुव बोलने लगे तो काय का ध्रुव। इस प्रकार बहुत ही सुंदर 608 नंबर तक बोल हो गए। केवल हमारे को सुनने से काम नहीं होगा, ये तो गुरुदेव ने कहा, सोगानी जी के बोल हैं, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं। आप स्वयं इसका मंथन करें, स्वयं इसको जीवन में अपनाएं तो कल्याण होगा। अभी का समय हो गया, रात्रि काल में कल से विषय बदल चुका है। वैराग्य शतक, भूधर शतक चल रहा है, जो संसार शरीर भोगों से विरक्ति दिलाकर स्वरूप की आराधना की प्रेरणा देता है। वो रात्रि में
7:15 से चलता है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।